Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसमें टोटल 9,534 वैकेंसी रिलीज हुई थी, जिसमें से सब इंस्पेक्टर की 9,027, प्लाटून कमांडर की 484 और फायर ऑफिसर 2 की 23 वैकेंसी हैं। यानी इन तीनों पोस्टों को जोड़कर 9,534 वैकेंसी रिलीज हुई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर की 9,027 वैकेंसीज हैं। और आज हम इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है वो यहाँ पर कंडक्ट होता है। यानी कि आपका रिटन एग्जाम जो है वो सिर्फ एक ही बार होगा, यानी इसमें सिर्फ कोई प्रीलिम्स या मेंस नहीं होगा, सिर्फ आपका एक रिटन एग्जाम होगा। और हम उसी रिटन एग्जाम का आज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए, रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपका कुछ इस तरह से रहेगा। इसमें आपके जनरल हिंदी के 100 सवाल आएंगे, 100 नंबर की होगी जनरल हिंदी आपकी। बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज आपकी 100 नंबर की होगी। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी आपके 100 मार्क्स के होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू और रीजनिंग एबिलिटी आपकी 100 मार्क्स की होगी। यानी टोटल आपका 400 नंबर का रिटन एग्जाम होगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। तो ये आपका हो गया एग्जाम पैटर्न। अब ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं सिलेबस में, वो हम एक बार जान लेते हैं। जनरल हिंदी का सिलेबस जानते हैं। तो देखिए, जनरल हिंदी में क्या है, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उससे सवाल आते हैं। हिंदी की जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, जिसमें आपका संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, विशेषण यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, टेंस आते हैं, वर्ब आता है, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के एक शब्द, जो आपके गद्य और पद्य आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो प्रसिद्ध कवि हैं, जो फेमस पोइट्स हैं, उनसे संबंधित सवाल आते हैं, उनकी रचनाओं से संबंधित सवाल आते हैं, और हिंदी लैंग्वेज के जो अवार्ड्स हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं। तो यानी बेसिकली जो बहुत जनरल हिंदी है, जिसमें आपके पोइट्स आते हैं, गद्य पद्य आते हैं फेमस, और खास करके जो ग्रामर है, जिसमें आपके विलोम शब्द हो गए, अनेकार्थी शब्द हो गए, संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, वाक्यांश लिख शब्द हो गया, ये सारी जो आपकी जनरल ग्रामर है बहुत, वो यहाँ पर आपकी हिंदी में कवर होती है। तो हिंदी का बहुत सिंपल सा यहाँ पर सिलेबस है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ में देखिए आपका क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड टर्म्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन का एम है, उससे संबंधित सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स जो अलग-अलग देशों से लिए गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भारत का संविधान बना था, तब बहुत से देशों से संविधान, बहुत से देशों का जो संविधान था, वहां से कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो कुछ पार्ट्स हैं, वो हमारे संविधान में शामिल किए गए थे। जो अच्छी-अच्छी बातें थी, वो शामिल की गई थी। तो उसी संबंधित सवाल यहाँ पर पूछ जाएंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछ जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्राइम पनिशमेंट, उसके बाद स्पेशल राइट्स प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू चाइल्ड, एससी एंड एसटी। उसके बाद जो ड्राइविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड लॉ है वो पूछ जाएंगे। आरटीआई और करप्शन और लैंड एक्विजिशन एक्ट से संबंधित सवाल पूछाएंगे। रेवेन्यू रिलेटेड एक्ट और जो लॉ है उनसे संबंधित सवाल पूछाएंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का टॉपिक कवर होगा। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ के एक्ट यहाँ पर आपके कवर होंगे, और नेशनल सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं वो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज में देखिए, आपका सबसे पहले जनरल साइंस आएगा, जिसका मेन फोकस बायोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स पर रहने वाला है। उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था है और भारत का जो इतिहास है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछ जाएंगे। फिर इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल था, जो इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट से, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। एफडीआई एंड पॉपुलेशन सर्वे के क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर की नॉलेज और साइबर एक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आपको आनी चाहिए। और जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछाएंगे। यूपी का जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे सवाल पूछाएंगे। तो ये आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस हो गया। फिर बात करते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आपका देखिए क्या आएगा, लॉजिकल डायग्राम आएंगे, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन आएगा, कोडिफिकेशन परसेप्शन टेस्ट आएगा, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट पूछा जाएगा, लेटर और नंबर सीरीज के सवाल आएंगे, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी के सवाल पूछ जाएंगे, कॉमन सेंस टेस्ट आएगा, लेटर एंड कोडिंग के सवाल आएंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछा जाएगा, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, फोर्सफुलनेस आर्गुमेंट और डिटरमाइनिंग इंप्लाइड मीनिंग्स के सवाल पूछे जाएंगे।
तो देखिए हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो अलग-अलग एग्जाम्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है उसके वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बाद हम जानते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का सिलेबस। तो देखिए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस में आपका नंबर सिस्टम का टॉपिक आता है, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन कवर होता है, एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक आता है, रेशियो प्रोपोर्शन के सवाल आते हैं, परसेंटेज के सवाल आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कवर होता है, डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं, टेबल और ग्राफ का यूज जो होता है वो यहाँ पर पूछा जाता है और मेंसुरेशन के सवाल पूछे जाते हैं। फिर है आपका मेंटल एप्टीट्यूड, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूछा जाता है, कम्युनल हार्मोनी पूछा जाता है, क्राइम कंट्रोल आता है, रूल ऑफ लॉ के क्वेश्चंस आते हैं, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन जो है बेसिक लेवल की वो पूछी जाती है, पुलिस सिस्टम और कंटेम्प्रेरी पुलिस से संबंधित सवाल आते हैं क्योंकि एग्जाम भी यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का ही है, इशू एंड लॉ एंड ऑर्डर के सवाल आते हैं, बेसिक लॉस पूछाते हैं, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, मेंटल टफनेस, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अनप्रिविलेज्ड और जेंडर सेंसिटिविटी के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है आईक्यू। आईक्यू में देखिए आपका रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट आता है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर के क्वेश्चंस आते हैं, सीरीज कंप्लीशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आता है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द अल्फाबेट्स, टाइम सीक्वेंस टेस्ट आता है, वेन डायग्राम और चार्ट टाइप के टेस्ट आते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट पूछा जाता है और अरेंजिंग इन ऑर्डर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में आपका पहला आता है एनालॉजी, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद एनालिसिस और जजमेंट के टॉपिक आता है, डिसीजन मेकिंग पर सवाल आते हैं, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन और ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक रीजनिंग और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन पूछा जाता है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं और आता है एबिलिटी टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस हो गया। तो ये था यूपी पुलिस एसआई के रिक्रूटमेंट का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आपका जो रिटन एग्जाम है वो 400 नंबर का होता है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।